नमस्कार दोस्तों। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव बाली का भाई और वानरों का राजा था। वह किष्किंधा में रहता था। यह श्री राम का भक्त तथा सखा था। सीता हरण के पश्चात सीता जी को ढूंढते हुए जब श्री राम किष्किंधा पहुंचे, तब हनुमान ने सुग्रीव की मित्रता श्री राम से करवाई थी। सुग्रीव का राज्य उसके भाई बाली ने छीन लिया था और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया था। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव की पत्नी को मुक्त कराया और उसे किष्किंधा का नया राजा बनाया। राम रावण युद्ध में सुग्रीव ने श्री राम की बहुत मदद की। सुग्रीव भगवान सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। राज्य से निष्कासन बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार दुंदुभी दैत्य रात्रि में किष्किंधा में आकर बाली को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए घोर गर्जना करने लगा। बलशाली बाली अकेला ही उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। भ्रातृ प्रेम के वशीभूत होकर सुग्रीव भी उसकी सहायता के लिए बाली के पीछे पीछे चल पड़े। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में प्रविष्ट हो गया। बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को गुफा के द्वार पर अपनी प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर राक्षस को मारने के लिए गुफा के भीतर चला गया। एक मास के बाद गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली। सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को राक्षस के द्वारा मारा गया जानकर गुफा के द्वार को एक बड़ी शिला से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आए। मंत्रियों ने राज्य को राजा से विहीन जानकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। राक्षस को मारकर किष्किंधा लौटने पर जब बाली ने सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर राजा के रूप में देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक मुष्टिक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर छिप गए। बाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। धन स्त्री के हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगे। श्री राम से मित्रता सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर आए। श्री हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को आदर पूर्वक सुग्रीव के पास ले आए और अग्नि के साक्षित्व में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली का वध करके सुग्रीव को निर्भय कर दिया। बाली के मरने पर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और अंगद को युवराज पद मिला। तदनंतर सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीता जी की खोज में भेजा। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। समस्त वानर भालू श्री राम के सहायक बने। लंका में वानरों और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानरी सेना के साथ विशेष शौर्य का प्रदर्शन करके सच्चे मित्र धर्म का निर्वाह किया। अंत में भगवान श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और मित्रों के साथ अयोध्या लौटे। राम के स्नेही अयोध्या में भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ को सुग्रीव आदि का परिचय देते हुए कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहें बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। मेंढी भगवान श्री राम का यह कथन उनके हृदय में सुग्रीव के प्रति अगाध स्नेह और आदर का परिचायक है। थोड़े दिनों तक अयोध्या में रखने के बाद भगवान ने सुग्रीव को विदा कर दिया। इन्होंने भगवान की लीलाओं का चिंतन और कीर्तन करते हुए बहुत दिनों तक राज्य किया और जब भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया तब सुग्रीव भी उनके साथ साकेत पधारे। वाल्मीकि रामायण में ही लिखा गया है कि शूरसेन प्रदेश का नाम शत्रुघ्न तथा उनके पुत्रों का इससे संबंध होने से पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना को जिन प्रदेशों में जाने के लिए कहा था उनमें शूरसेन का भी नामोल्लेख हुआ है। वाल्मीकि रामायण में इस संबंध में संकेत पाया जाता है।